खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन की घटना की। मेरठ में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कोरोना काल में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों को राशन और पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। करीब 400 हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। लोग गुस्से में हैं। गुस्सा ऐसे लोगों के खिलाफ है जिन्होंने गरीब मजदूरों की भूख और मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। तो आपने भी धर्म परिवर्तन किया था? हाँ करा था। आपने धर्म परिवर्तन किया था? हाँ, सारे जो हमारे इधर के हैं तो सारे भगवान को मानते हैं और जो परमेश्वर के तरफ चलते हैं तो कहते हैं कि हमारे में आ जाओ तुम। जबरदस्ती अपाने में बुला रहे हैं। हम नहीं सोचते हम कि जो जिसको मानते हैं हम उसी को मान के दान के चले। जबरदस्ती की थी? जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। आपका भी धर्म परिवर्तन? ना हम तो नहीं गए, हम तो अपने हिंदू में हैं। सारे भगवान को मानते हैं, भगवान के मानते हैं। आपका भी धर्म परिवर्तन? आपने किया था धर्म परिवर्तन? आपने किया? यहाँ पर होता है कि नहीं होता? दरअसल मेरठ के मंगतपुर इलाके में ज्यादातर कूड़ा बीनकर गुजर बसर करने वाले 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया था तो इन लोगों के खाने के भी लाले पड़ गए थे। आरोप है कि उन्हीं दिनों दिल्ली के कुछ लोगों ने उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई, खाना दिया और रुपयों का लालच भी दिया ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। आरोप है कि बस्ती के करीब 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई धर्म में लाया गया। धन्यवाद। आप देखिए तस्वीरों में कि ये एक बंजारा बस्ती है जहां पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कोरोना के दौरान जो है एक धर्म विशेष के कुछ लोग आए और उन्होंने कोरोना के दौरान राशन सामग्री और बाकी तरीके की सुविधाएं जो हैं इन यहाँ के लोगों को, बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें दी और इसके एवज में जो है उन्होंने अपने धर्म में जो है यहाँ के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए जो है धर्मांतरण कराया। तो अब जो है बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण कराया गया है उसकी शिकायत भी जो है पुलिस को दी गई है। पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें थोड़ा राशन बाहर से आने लगा, दिल्ली से वहाँ से राशन मंगाया जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको। वहाँ कहते थे आओ भवन में प्रेयर कराया जा, आओ यहाँ हम साथ में। फिर हमने कहा नहीं, हम तो अपने धर्म में रहेंगे, हम तो हिंदू धर्म में, हम चाहते हैं जो ईसाई धर्म है वो हिंदू धर्म में आए अपना। ये वीडियो धर्म परिवर्तन के आयोजन की बताई जा रही है, जहां एक अस्थायी चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था। इस वीडियो में एक रजिस्टर भी दिख रहा है जिसमें ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जो कन्वर्जन के लिए राजी किए गए थे। 3 साल से खेल चल रहा है और ये 70% से ऊपर अब वो लोग हिंदू धर्म छोड़ के वहाँ प्रेयर वगैरह सब चीज़ें अपना चुके हैं, अपने तन मन से अपना चुके हैं, लेकिन इनका पहनावा हिंदू धर्म का है तो इसलिए हिंदू लग रहे हैं, पर वहाँ कर चुके हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये वही अस्थाई झोपड़ी है जिसे बीजेपी के जो नेता हैं वो चर्च बता रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है भारत का झंडा जो है लगाया गया है, साथ ही में बीजेपी का भी झंडा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर जो बता रहे हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के स्थानीय नेता कि ये जो अस्थाई स्ट्रक्चर है, ये जो अस्थाई झोपड़ी है, यही वो चर्च है जहाँ पर हर रविवार को जो है वो प्रेयर कराई जाती है। और इसमें जो है यहाँ पर जो इस बस्ती के जो लोग हैं वो आते हैं और लोभ और लालच प्रलोभन दे करके जो है यहाँ बस्ती के लोगों का धर्मांतरण कराया गया था। मामले ने तूल तब पकड़ा जब हिंदू संगठन और स्थानीय बीजेपी नेता ने धर्म परिवर्तन के इस मामले को पुलिस के पास ले गए। बताया जा रहा है कि इस धर्म परिवर्तन के इस खेल के पीछे महेश पास्टर नाम का शख्स और उसकी पत्नी है। सूचना मिली तो मैं मौके पर आया, मैं ही वहाँ स्थायी चर्च पे पहुँचा। स्थायी चर्च पे जाने के बाद वहाँ मैंने जो है LIU की इंटेलिजेंस की टीम मेरे साथ थी। वहाँ हमने पहले तो कुछ सामान वहाँ पहले ही हट चुका था,
जैसे पुलिस वगैरह पहुंची वहाँ, तो मैंने वहाँ से रजिस्टर निकाल के उसमें देखा, उसमें इनके जो है प्रेयर लिखी हुई थी, उसमें महेश पास्टर का नाम लिखा हुआ था, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी मिसेज जो है वो फॉरेनर है, और वहीं से ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इसमें विदेशी फंडिंग ताकतें। धर्म परिवर्तन की इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है। मेरठ के मंगतपुर इलाके में कई ऐसे लोग भी हैं जो धर्म परिवर्तन की बात से इंकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ लोगों ने बस्ती की जमीन खाली कराने के लिए पूरी कहानी रची है। झुग्गी नहीं उखाड़ने के कारण इनके ऊपर धर्म उसका आरोप लग रहा है। लॉकडाउन में भूखे मर रहे थे बेचारे, सब ईसाई आए थे इन्हें खाना देने, हिंदू कोई सा नहीं आया था, जो मानने वाले देवी देवता कोई सा नहीं आया था यहाँ देने के लिए। बेचारे ईसाई लोग आए इन्हें भोजन दे, इधर मर रहे थे। जब कहाँ थे वो, जब कहाँ थे, जब क्या यहाँ के लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था? सर ऐसे कुछ ना है, मानने से कुछ ना होता, ये भी सब खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मानने से कुछ ना है। क्या धर्म बदला गया था? सर धर्म वरम कुछ ना इनका बदला गया, कुछ नहीं बदला गया। इनके आरोप कैसे कहाँ से लगे? ये उखाड़ने के चक्कर में हो रहा सभी, और कुछ नहीं। धर्म बदलने की घटना पर मंगतपुर इलाके के लोग दो धड़े में बढ़ चुके हैं। आरोप है कि बस्ती के कई लोग अब भी धर्म परिवर्तन कराने वालों के प्रभाव में हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग 400 लोगों की संख्या है, और अगर आप चर्च की तरफ जाएंगे तो उनको इतनी अच्छे तरीके से माइंड वॉश भी किया गया है कि वो अभी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस इसमें जो लोग यहाँ के लोकल, जिन लोगों को इन्होंने मैनेज कर उन लोगों के बीच, मैंने 9 लोगों के नाम इसमें नाम बाय नेम्ड इसमें एप्लीकेशन दी है, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, कुछ अंग्रेज भी हैं, कुछ लोग दिल्ली के भी हैं जो संपर्क में हैं, अंग्रेज भी इसमें यहाँ पर इस बस्ती में आए हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये गोपनीयता के आधार पर है, मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें वो उनको मौका मिले। पुलिस जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार करेगी और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के संगीन मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 6 को हिरासत में लिया गया है। क्या मामला है और किस तरीके से आगे पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? 9 अभियुक्त नामजद किए गए थे। इन 9 में 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें अभी हमारे 6 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जिनके लिए टीमें लगाई गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ भी की जा रही है और वादी पक्ष और अन्य गवाहों के बयान अंकित किए जा रहे हैं। पुलिस दिल्ली के रहने वाले महेश पास्टर की तलाश में है। उसके पकड़े जाने के बाद ही धर्म परिवर्तन के पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।